5 ऐसी चीज़ें अगर आप उन्हें छोड़ देते हो तो आप अपने ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हो उन्हें पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक छोटी सी कहानी सुनो मेरी। मैं 11th क्लास में था तो हमारे जो सर थे वो सामने ब्लैक बोर्ड पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन समझा रहे थे। फिर उन्होंने पूछा क्वेश्चन, किसी को नहीं आ रहा था और वो क्वेश्चन मुझे आ रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं बताने जाऊं। जैसे मैं खड़ा होने की कोशिश किया, मैं बताना चाह रहा था लेकिन मेरा हार्ट बीट एकदम से एकदम तेज हो गया एंड मेरे जो हाथ पैर कांपने लगे। खड़ा मैं हो ही नहीं पा रहा था एंड मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि यार मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे जो हार्ट बीट है वो तेज क्यों जा रहा है। एंड मेरे दिमाग में ये ख्याल होने लगा कि अगर मैंने कहीं सवाल का जवाब गलत दे दिया तो ये जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है, जो भी दोस्त या फिर लड़के लड़कियां हैं, सब लोग हंसेंगे। मेरे दिमाग में ये चीज़ चलने लगा, इसलिए मैं फिर बैठ गया, मैंने जवाब नहीं दिया एंड धीरे धीरे जो मेरा हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो गया। एंड एक बेंच आगे एक लड़का था, उसने खड़ा होकर के वही जवाब दिया जो मैं देने वाला था। पहले तो मैं देखता रहा, फिर उसके बाद जब उसने जवाब दिया तो सही दिया, जो जवाब मैं दे रहा था वही दिया। सर ने उसकी तारीफ की सबके सामने। मैं 5 सेकंड तक बस यही देखता रहा और मैं सोचता रहा कि मुझे भी तो यही बोलना था, जो इसको वाहवाही मिली है वो मुझे मिल जाती। फिर मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम ये नहीं था कि मुझे आंसर नहीं आता था, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बताने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर उस दिन के बाद से मैंने ठान लिया और सोच लिया, कोई भी कभी भी सिचुएशन हो, अगर मास्टर टीचर पूछता है तो मैं खड़ा होकर बोलूंगा, भले गलत बोलूंगा, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, सब हंसेंगे। उसके बाद टीचर जाने के बाद तो अलग ही मजे लिए जाते हैं, तो भले मेरे साथ वो भी हो लेकिन मैं जवाब दूंगा, मैं खड़ा आऊँगा। अगर मुझे आता होगा, अगर मुझे डाउट भी होगा कि ये आंसर हो सकता है तो भी मैं खड़ा होकर के बोलूंगा, भले कुछ भी हो जाए। क्योंकि मुझे समझ आ गया था उस दिन कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा जिंदगी भर तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं उसे भी ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो उस दिन के बाद से फिर ऐसा कभी नहीं हुआ एंड जब भी मुझे जो भी क्वेश्चन आता था या फिर मुझे ये था कि डाउट ये हो सकता है तो मैं जवाब देता था। तो यही चीज़ आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर ये 5 चीज़ें हैं तो अभी आप लोग निकाल दो अपने अंदर से एंड आप लोग भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो जो पहली चीज़ है वो है शर्म। शर्म से मेरा ये मतलब नहीं है कि कहीं गलीचपन करने लग जाओ, कहीं वो वाला शर्म नहीं। जैसे अगर कहीं पे आप सही हो और उसे कहने पे आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है तो वो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको बोल देना चाहिए अगर आप सही हो, सही वे में बोला करो। ये शर्म एक दिन आपको ऐसा ले डूबेगी कि जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी भी, सामने वाला आएगा लेकर के चला जाएगा, बस आप लोग देखते रह जाओगे मेरी तरह और खुद पे हंसोगे, रोओगे। क्या कि मुझे आता था लेकिन मैंने किया नहीं, सामने वाला जो बगल वाला है वो आकर के ले गया। तो ये चीज़ बहुत आपके साथ होगी अगर आपने शर्म नहीं छोड़ी। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ तो होती ही होगी, आप लोग समझ पा रहे होगे कि ये जो शर्म वाली चीज़ है, कुछ आते हुए भी ना बोल पाना, मुंह पे वो चीज़ आ रही है लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं, वो चीज़ कितनी वाहियात होती है, कितनी बेकार होती है। मैं कसम से बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी एंड आप लोग एक सक्सेस की तरफ बढ़ पड़ोगे। दूसरी जो चीज़ है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के बारे में तो अपने कई सारे वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, फिर इसमें बता रहा हूँ। देखो ओवर थिंकिंग में इसमें भी अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो मैंने ना जनवरी के टाइम पे जिम शुरू किया था एंड मैंने जिम के जो पैसे हैं 3 महीने के एक साथ दे दिए थे, 1800 रुपये कुछ हुए थे तो मैंने दे दिए। उसके बाद 10 दिन किया एंड 15 दिन तक मैंने छोड़ दिया, मैंने किया नहीं। उसके बाद मैं सोचा यार मेरे तो पैसे चले गए, मुझे तो करना है वापस। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि वो जो ऑनर है 15 दिन बाद मुझसे सवाल पूछेगा कहाँ थे क्या थे और 15 दिन क्यों नहीं आए। इन सब चक्करों में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा जिम जाने में, जबकि मैंने पैसे दे भी दिए थे एंड पूरे जब पैसे दे दिए तो मेरा तो हक बनता है ना भाई जाना, लेकिन मैं फिर भी नहीं जा पा रहा था। बस ये ओवर थिंकिंग की वजह से कि जो ये जिम ऑनर है ये क्या बोलेगा, क्या सोचेगा कि पैसे देने के बावजूद। एंड वहाँ पे जो बाकी जिम करने वाले लोग थे वो लोग जब दोबारा जाऊँगा तो वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई कितने 15 दिन बाद आ रहा है ये वो। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं सोचा एंड फिर मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने कहा पैसे तो तूने दे दिए तो तुझे जाना चाहिए। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ यार मैं चला जाऊँगा एंड उस दिन शाम को मैं चला गया, बाइक उठा के चला गया। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया मुझ पे, न जिम ऑनर आया था, बस पूछा था कहाँ थे, मैंने बोला कि पेपर चल रहे थे, बस पूछ के हट गया। न किसी ने मुझ पे ध्यान दिया, न मुझसे किसी ने पूछा कि 15 दिन कहाँ थे। मेरे माइंड के अंदर मैंने इतने सिनेरियोज बना लिए थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या सोचेगा, किसी ने कुछ नहीं सोचा। मैं फिर उस दिन अपना जिम करने के बाद जब बाहर निकला फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि भाई
इस चीज़ को मैं कैसे टाल रहा था कि यार अब जाऊँ कैसे जाऊँ, और ये चीज़ इतनी आसान थी। उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ है एक दिन मुझे मार देगी, एक दिन मुझे खा जाएगी, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दूँ, वरना मेरा बैंड बज जाएगा। और यही चीज़ मैं फिर आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ओवर थिंकिंग छोड़नी है तो एक्शन लो। ओवर थिंकिंग तभी छोड़ पाओगे, जैसे ही आप लोगों के दिमाग में ओवर थिंकिंग आए तुरंत एक्शन लो, ओवर थिंकिंग करने का मौका ही नहीं आएगा, एंड एक्शन जब लोगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो जब भी ओवर थिंकिंग है एक्शन लो, आप लोग बहुत आगे जाओगे। तीसरी चीज़ है फियर ऑफ फेलियर। अब बहुत सारे लोग कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, जैसे मैं हूँ कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, एंड आप लोग भी बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, एंड फिर ये सोचते हो कि अगर मैं इसमें फेल हो गया, मेरे मतलब पूरा ज़्यादातर टाइम मेरा इसमें निकल जाएगा, पढ़ाई कब करूँगा, फिर मम्मी अगर देखेंगे, पापा देखेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे। मतलब आप लोग इतना सिनेरियोस फिर बना लेते हो अपने अंदर, वो भी फेल होने के। जबकि आप लोगों को ये करना चाहिए, अगर आप लोगों को ग्रो चाहिए तो आप लोग अपने दिमाग में फियर ऑफ फेलियर मत बनाओ, आप लोग पॉजिटिव सोचो ना यार, कि अगर आप लोगों का यूट्यूब चल पड़ा, आप लोगों के अंदर मतलब आप लोगों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, आप लोग पहले ही नेगेटिव सोच लेते हो, एंड मतलब फेल होना ही होना है, जबकि आप उसमें पास भी हो सकते हो। बस आप लोगों के माइंड का खेल है कि आप लोग उसमें हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो। तो मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग ये फियर ऑफ फेलियर वाली चीज़ नहीं छोड़ते हो तो आप लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब नीचे रह जाओगे, और ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक देगी। इसलिए जितना हो ये फियर ऑफ फेलियर वाली चीज़ छोड़ दो, एंड जब भी कोई चीज़ शुरू करो मत सोचो कौन क्या कह रहा है, इसमें मैं फेल हो जाऊंगा, बस पॉजिटिव सोचो, जो भी कर रहे हो उसे अच्छे से मतलब एकदम बढ़िया से उससे स्किल कर लो, कि उसमें आपको डर ही ना हो कि आप इसमें फेल होगे, एंड हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को नहीं करनी है, फियर ऑफ फेलियर याद रखना। अगली जो चीज़ है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये चीज़ तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 95% लोगों के अंदर होगी, एंड मेरे अंदर भी है, आप लोगों के अंदर भी है, बहुत लोगों के अंदर है। लेकिन जब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाती है कि इसे ओवरकम कैसे करना है, देखो किसी का भी मन नहीं होता है काम करना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि काम ही नहीं करोगे, एंड काम ही नहीं करोगे तो फिर जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए वहाँ पे आप पहुँचोगे कैसे। ये तो फिर वही चीज़ हो गई ना यार, कि मतलब आप काम भी नहीं करना चाहते हो एंड चाहते हो कि मैं एक बहुत सोने का महल बना दूंगा। आप लोग सोचते ये हो कि मैं मतलब क्या क्या कर लूँगा, लेकिन आप लोग काम ही नहीं करते हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन देखो आना नेचुरल है, वो हर इंसान के दिमाग में आता है, वो हर इंसान सोचता है कि मुझे काम नहीं करना है, लेकिन ये ख्याल आने के बावजूद भी जब आप काम करते हो वही आपको आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। एंड देखो मेरा भी देखो मन हमेशा नहीं होता कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूं, लेकिन मुझे जो मैंने सोचा है अपने लाइफ में मुझे जहाँ पे पहुँचना है उसके लिए ये करना है। तो आप लोगों को भी जो चीज़ आपने सोची, अगर आपको पढ़ाई में कुछ करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एंड अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है तो उसके लिए आपको मतलब करना ही पड़ेगा। आप फ्री बैठ करके नहीं कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ अगर आप लोग आपके अंदर सुधार लेते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन आप लोग आपके अंदर होगा, लेकिन अगर आप इसके साथ मतलब डील करना सीख जाते हो तो आपके लाइफ के लिए एंड आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए ये चीज़ गेम चेंजर होगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग ये चीज़ें सुधार लेते हो, आई स्वेयर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता जहाँ पे आप जाना चाहते हो। मैं फिर से बता दूँ, इस चैनल पे मोटिवेशन नहीं मिलती है, इस चैनल पे आपको ऐसी लाइफ की चीज़ें मिलती हैं जो आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, आप वहाँ पे पहुँचोगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए